और मेरा पहला सेलिब्रिटी शूट था कंगना रनावत मैडम के साथ। मैं जा रहा हूँ, कार के ऊपर खड़ा रह रहा हूँ, फोटोग्राफर को बोल कि वो जाए वो बिल्डिंग से मेरी फ़ोटो खींचे। मैं चिल्लाने लग गया, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, यहाँ से हट जाओ हट जाओ, फ़ोटो निकालना है फ़ोटो निकालना है। और पता नहीं क्या मैजिक हुआ कि कोई भी ऐसा यूजुअली एक पर्सन है जिसने अपने दिल की चीज़ जो है आपको दी है और आपने वो चीज़ बेच दिया। तब से मैं शिविर करने लग गया, मैं बातें करते करते हकलाने लग गया, लोगों से डरने लग गया कि अभी पैसे मत दे, मैं जब आऊँगा तब तू मेरे को पैसे दे, जो कि मैंने उसको बोला गया था। मुझे एक और चीज़ दिखी आपके प्रोफाइल में कि आप जो हैं, और जहाँ पे मैंने जो भैया ने मुझे रेफरेंस दिया था, जिनके थ्रू मैं आपसे मिला था इवेंट में, है ना, तो उस टाइम में मैंने नोटिस किया था कि आप लोग वेडिंग फोटोग्राफी भी करते हैं। एंड आई थिंक पूरा जो कंप्लीट ये जो वेडिंग का काम होता है ना, वीडियोग्राफी, एडिटिंग प्लस फोटोग्राफी, इस चीज़ को आप प्रोफेशनली कर रहे हो, राइट? एंड मैंने एक चीज़ देखा है कि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं या फिर ऐसे भी फोटोग्राफर्स हैं जो कि कम बजट में अच्छा काम दे रहे हैं लोगों को, है ना। या फिर यूँ कह लीजिए कि सपोज़ करिए कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे 25 का बजट दिया, मुझे वेडिंग है या जो भी है, किसी ने 25 का बजट दिया, सेम चीज़ बंदा मुझे अगर 10 में काम दे रहा है, क्योंकि ये हो रहा है मार्केट में, ठीक है, कि प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर है या फिर प्रोफेशनल कोई भी ले लो, एंकर ले लो या फिर डीजे वाले हो गए, है ना, हर किसी के अपने अपने चार्जेस होते हैं, राइट। है ना। तो हम पर्टिकुलर फोटोग्राफी फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूँगा कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अगर कोई चार्ज लेते हैं तो उस हिसाब से क्वालिटी वर्क देते हैं, राइट? एंड टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ऑन दी अदर साइड आजकल क्या हो गया है कि नए लोग आ गए हैं, नए लड़के आ गए हैं, है ना, कि जो शूट्स वगैरह को लेके एक्साइटेड होते हैं और इस काम को करना चाहते हैं, बट वो क्या करते हैं कि कम बजट में, क्योंकि काम मिलना चाहिए, है ना, एक स्टार्ट मिलना चाहिए, या फिर मुझे कैसे भी करके ये काम ग्रैब करना है, राइट, तो इसलिए वो कम बजट में भी कर रहे हैं या कम बजट दे रहे हैं क्लाइंट को। तो ये सब चीज़ें क्या आप लोग के काम पे हैमर करती है? ऑब्वियसली हैमर करती है, लेकिन मुझे यार एक चीज़ पूछनी है, 25,000 वाले है कहाँ फोटोग्राफर? ये है सही ना, पर ये करते हैं क्या? हाँ, होते हैं भाई। एक है एग्जाम्पल क्या दिया ये मैंने, सब चीज़? एग्जाम्पल दिया। तो मैं देखिए यार कैसा है कि मार्केट जो है, मार्केट का इंट्रोडक्शन करना और मार्केट में आना और मार्केट में इन्वॉल्व होना, ठीक है, ये किसी का हाथ नहीं है इसमें, ठीक है। एवरीबडी हैव अ राइट टू हैव देयर मार्केट, इट डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इट वाज, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ समझनी है कि जैसा आपने बोला कि मार्केट, नागपुर का मार्केट जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3 फेजेस बता रहा हूँ मार्केट के, कि एक तो हो गया बिगिनर मार्केट जो खराब कर रहे हैं मार्केट, ठीक है। एक है ये मीडियोकर मार्केट। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आज की डेट में कि मार्केट कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्टार्टिंग टू एंड जो बेसिक्स लेवल से उसने जो स्टडी किया है, ठीक है, और एट द एंड भी नहीं बोलूँगा, आज तक के उसने हर चीज़ प्रोफेशनली की है, इसलिए उसके पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। ये जो मीडियोकरनेस आपने जो बोला है ना, ये जो चीज़ बोला है, ये मिडिल फोटोग्राफर जो हैं और ये जो बिगनर्स फोटोग्राफर हैं, यही सब फेस आउट कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं उसकी लाइफ में ये सब चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसके पास हर चीज़ का कंक्लूजन है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक से उसने हर चीज़ की स्टडी किया है कि मार्केट कैसा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जब नागपुर में आया ना सर, तो मैंने फोटोग्राफी सीखने से ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने दिखा है कि मार्केट कैसा चल रहा है, ओके, ठीक है। तब मार्केट चल रहा था कि मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है कि आज शायद से वो मेरे से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा मैं शो ऑफ नहीं कर रहा ये सब चीज़, लेकिन ये सब चीज़ आप अगर समझ लोगे तो वो मैं आगे चल के आपको ये सब चीज़ का एग्जाम्पल दूंगा कि वो चीज़ वो क्यों नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले मार्केट सीखा,
मैंने मार्केट की स्टडी किया, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने फ्री में काम किया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो तब मेरे 2 प्लस पॉइंट हो गए। एक प्लस पॉइंट हो गया कि मेरे को मार्केट सिखाने वाला मिल गया, मेरे को एक ऐसा मार्केट मिल गया कि वो जो सिखा रहा है, ठीक है, ये फील्ड का गुरु। ये फील्ड का ग्रुप मुझे मिल गया एक्सट्रीम लेवल वाला, कि वो मुझे सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं फोकट में काम कर रहा हूँ उनके। लेकिन आप एक चीज़ समझ लिए कि आपके पास कोई फोकटिया मतलब एक आ गया, आप उसको सिखा रहे हो, तो वहाँ पे आपका एक परसेप्शन जो है ना, वो क्या जाग जाएगा कि यार क्यों ना मैं इसको अपने साथ ही रखूँ लाइफ टाइम, इसको थोड़े थोड़े पैसे देते जाऊँगा और इसको मैं आगे का मार्केट इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा। होता ही है। ऐसा होता है, होता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। अब कैसे? मेरे ग्रुप में लोग सिखाने वाले थे, हाँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए ना एक बाउंड्री जो है, बाउंड्री वॉल, वो सब रख दिया था कि भाई हाँ ये इतनी फोटोग्राफी है, तेरे को इतना ही सीखना है और आगे पैसे इतने ही मिलने वाले हैं। मैं बोला यार पैसे इतने मिलने वाले हैं, ये चीज़ आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? ओके, तो उन्होंने बोला कि एक लिमिटेड अमाउंट आपको मिलेगा, Limited रेगुलर amount मिली है, मिलेगा। हाँ, ओके। और इतना ही है, वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस इतना ही है। फिर मैं बोला यार ऐसा हो ही नहीं सकता, वेडिंग फोटोग्राफी का रेवेन्यू है यार, एक तुम यार एज पर लॉ देखो यार, 2 से 3 मिलियन रुपए जो है वो फोटोग्राफर्स कमा रहे हैं साल में। कहाँ जा रहा है पैसा? करेक्ट। वही है, कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखा मैंने, मार्केट वगैरह सीखा, और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो चीज़ है ना, ये जो प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मेरे को निकलना है भाई, यहाँ से मेरे को निकलना है। ये जो वेडिंग फोटोग्राफी है मेरे को करना है, लेकिन एक पॉलिश जगह पे, एक मुझे एक स्केप पॉइंट दिखना है, छोड़ना है, एक स्केप पॉइंट मुझे गेन करना है, और वहाँ से एक जो है एक फिनोमिनल एक्टिविटी जो है, मेरा एक सराउंडिंग, मेरा खुद का सराउंडिंग, वो चीज़ करना है। और फिर मैं आया फ्रीलांसिंग फील्ड में, और फिर मैंने किया लोगों को अप्रोच। तब तक मैं वेडिंग फोटोग्राफी में मैंने कर लिया था, और मेरे पास प्रोफाइल जो है वो थी दिखाने लायक। और फिर मैं वहाँ पे गया प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के साथ, मैंने काम चालू किया 2023 वगैरह में, मैंने काम चालू किया और मैंने बूस्टअप कर दिया मार्केट। मतलब मैंने उनको ऐसी चीज़ दिखा दी कि उनका दिमाग ही ख़राब हो गया कि यार ये क्या कर रहा है तू। मैं बता रहा हूँ, मैंने आज की डेट में नागपुर में ऐसे बहुत कम फोटोग्राफर होंगे कि जो एट द सेम डे उनको रील एडिट करके देते हैं। मतलब वेडिंग शूट हो रही है, इन बिटवीन आपका हो गया, ख़त्म होने वाला है, और फिर मैं आज के डेट में उनको रील्स वगैरह एडिट करके दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? किसका हो रहा है? मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं फ्रीलांसर हूँ। जिसका ऑर्डर है उसको मैंने सेंड किया, उसने क्लाइंट को सेंड किया, पैसे किसको मिल रहे हैं? क्लाइंट को मीडिएटर, वेंडर को मिल रहे हैं, हाँ। और फिर वो मेरे को पैसे दे रहा है। ये सब चीज़ चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। मैं आपको एक चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया मैं ये चीज़ को लेके, कि मैंने जब ये मार्केट देखा कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा यूज़ हो रहा है, और उसके बाद एक चीज़ मैं बताऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, कि मैं जो भी वेंडर के पास जा रहा हूँ, मेरे पास 2-3 वेंडर ऐसे हैं कि आज की डेट में उनके पास प्रोफाइल है नहीं, ठीक है, लेकिन मार्केट में नाम है। उनका मार्केट में नाम होना और उनके पास काम आना, ये दोनों चीज़ अलग है, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिए, जो उनका नाम क्यों है, उनका नाम इसलिए है कि वो 20-25 साल से काम कर रहे हैं। उनके पास काम क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना काम एक्सपांड किया ही नहीं, ठीक है। ये 2 प्लेटफॉर्म हो गए, और प्लेटफॉर्म का मीडियोकर मैं हो गया, उनकी लाइफ में मैं आ गया, ठीक है। मैंने उनको वो चीज़ दिखाया कि यार मार्केट में ये चीज़ चल रही है, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पे आना है, काम चाहिए आपको, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने मतलब मैंने इतने वर्स्ट वाले एक्सपीरियंस किए हैं ना, कि भाई मैं काम कर रहा हूँ आपके पास एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का एक चीज़ समझ जाइए कि वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो फ्रीलांसर है। वो आ रहा है आपके पास, काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी प्रोफाइल क्लाइंट को दिखाओ और उससे आप जो है वर्क गेन करो। और आपका 1 लाख का बजट है, और आपने मेरी प्रोफाइल दिखाया, आपका बजट हो गया 2-2.5 लाख का। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड ऑल द सेलिब्रिटीज शूट, कि ये सेलिब्रिटी शूट करता है बंदा, और ये मेरे अंडर में काम करता है, आपके पास ये आएगा। पहले मेरा 1 लाख का बजट था, आज मैं 2 लाख रुपए बजट पिच कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि एज अ क्लाइंट आप क्या रिएक्ट करोगे? मुझे काम अच्छा दिखेगा तो मैं नेगोशिएट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपने निगोशिएट किया, ठीक है, उसने 2 लाख रुपए बोल दिया, ठीक है, 180 में काम डन हो गया। हाँ, काम डन है, ठीक है, काम वगैरह हो गया, मैं शूट पे चला गया,
मेरा काम क्या है, शूट पे जाना, शूट करना, डेटा फॉरवर्ड करना वेंडर को, ठीक है। अब उसके आगे वो करे ना करे वो मेरा रोल कॉल नहीं है, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं है कि भाई साहब आपने काम उठाया हो मेरी प्रोफाइल देख के। एग्जैक्टली आपको तो पता भी नहीं है कि मुझे पता सामने भी वाला नहीं, क्या मुझे कर पेमेंट रहा मिल है, गई, किसके साथ बैठा, हाँ, किसको प्रोफाइल exactly, दिखा रहा है। मुझे हाँ। पता ही नहीं, ठीक है। 3 महीने बाद मुझे सेम क्लाइंट का मैसेज आता है कि तुम्हारी तुम्हारी प्रोफाइल देख के मैंने काम दिया। आज वो बंदा, मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ एक, वो बंदा फ़ोन मैसेज नहीं उठा रहा है, और फिर आप कैसे फोटोग्राफर हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, आपने सेलिब्रिटीज़ को शूट किया, एम आई ओबिंग दिस। मैं ये सब चीज़, मतलब मैं ये आदी हूँ क्या ये सब चीज़ का? नहीं। मैं, मेरी क्या गलती है इसमें? मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सामने वाला मेरे को, क्लाइंट मेरे को सुना रहा है ये सब चीज़। ओके। तो मैं बता रहा हूँ कि आज क्यों का सुना मार्केट, रहा है? क्योंकि उसके पास डाटा नहीं है। उसके पास डाटा नहीं गया। मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि तू कौन होता है, वेंडर मेरे को बोल रहा है कि तू कौन होता है क्लाइंट से बात करने वाला। मैंने बोला तुमने मेरी प्रोफाइल क्यों दिखाए? बोले मैंने तो दिखाया नहीं। तो वो, मैंने बोला कि उसको मेरी प्रोफाइल कैसे पता चली? मुझे नहीं पता। आप समझ रहे हो? समझो। अब ये प्रोसेस समझ रहे हो क्या, कि मतलब बेसिक फोटोग्राफर से मैं निकला हूँ और फिर यहाँ पे गया हूँ, फिर भी मुझे ये चीज़, ये मार्केट को स्टडी करने में इतना इंटेलेक्चुअल जो मेरा दिमाग है ना, मुझे लगाना पड़ रहा है कि एक्चुअली में मुझे जो चीज़ करना है, बट ये तो चीज़ तो गलत है ना, कि मतलब ये चीज़ गलत है, ऑब्वियसली गलत है। एज अ एंकर या फिर एज अ जो भी, अगर मैं अपना काम बढ़ाना चाहूँ, ठीक है, तो Right. मुझे मेरा काम दिखाना पड़ेगा। राइट, मैं किसी और का काम दिखा के काम नहीं उठा सकता। वही ना, एग्जैक्टली है ना? ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आलोक भाई कि मार्केट को ये चीज़, मैं नागपुर के फोटोग्राफर की बात कर रहा हूँ, नागपुर के फोटोग्राफर को ये चीज़ की स्टडी करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में इनको तो पहले ये चीज़ सिखाओ कि यार, वो बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, के मुट्ठी जो है ना, मुट्ठी बांधना सिखाओ कि साथ में कैसे काम करते हैं। एकता। इनको एक्चुअल में ये चीज़ की नॉलेज नहीं है, सब अपनी जो है ना झोली भरने में लगे हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अकोला का। मेरा अकोला का एक फ्रेंड है। अकोला कितनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है आप बताइए, एज़ कम्पेयर विथ नागपुर? आई थिंक इट्स अ टाउन। इट्स अ टाउन, ठीक है, इट्स नॉट मोर देन नागपुर, ठीक है। तो वहाँ का फोटोग्राफी, आपके परसेप्शन के हिसाब से वहाँ पे फोटोग्राफी कैसी चल रही है? आप एक सिनॉप्सिस। मैं वैसे किसी को गलत नहीं बोल सकता, बट एक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि सिटी टू सिटी, राइट, तो नागपुर की बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू अकोला। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब नेगेटिविटी चल रहा है। ये जो भी चीज़ चल रही है ना नागपुर में चल रही है। अकोला के मैं फोटोग्राफर्स बता रहा हूँ, उनकी इसमें इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है ना, कि अगर आज आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हो, ठीक है, अकोला के, और फिर आज आपने एक कोटेशन पिच कर दिया 1.5 लाख का, ठीक है, और फिर आप चले गए मार्केट में दूसरे फोटोग्राफर से ये सब चीज़ डिस्कस करने में, मैं बता रहा हूँ मैं इतना सरप्राइज हुआ हूँ ना चीज़ों को लेके वहाँ पे, कि 1.5 लाख है तो 1.5 लाख ही है, कोई 70,000 नहीं, कोई 50,000 नहीं वहाँ पे यार। ओके, यूनिटी यार, वहाँ की ऐसी यूनिटी है कि यार, मतलब यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि यार, मतलब मेरा आगे चल के ऐसा ना हो जाए कि यार मैं अकोला में जाके सेटल आउट हो जाऊँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ऐसा मार्केट देखा है यार। अच्छा खासा टैलेंट नागपुर से कहीं और चले जाएगा। नहीं मतलब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू शुड हैव टू गिव सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और यार क्लाइंट का तो छोड़ दो, अपनी लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप ये चीज समझ रहे हो कि अपने ही लोग लगे पड़े हैं एक दूसरे को टांग खींचने में, सीढ़ी चढ़ रहा है तो वो खींचने, वैसा चालू है यार नागपुर का मार्केट, फोटोग्राफी मार्केट। इट सीम्स लाइक कि मैंने आज तक के नागपुर में ऐसा मार्केट नहीं देखा कोई भी चीज़ को लेके कि इतना वर्स्ट मार्केट हो, ट्रस्ट मी। ओके, ऐसा मार्केट तो ये तो आई थिंक कहीं ना कहीं देखा जाए तो भले आज के डेट में आपकी जेब भर रहा है, बट फ्यूचर के हिसाब से तो आपका लॉस ही हो रहा है ना। लॉस तो हो रहा है, आई मीन जो लोग काम कर रहे हैं ये उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ वही है कि लॉस तो हो रहा है, लेकिन यार अब वही लोगों को समझाना और लोगों का समझना है ना,
ये दो चीज़ है कि लोगों को समझ में आ रहा है सब चीज़ कि मार्केट जा रहा है, अरे यार मार्केट लूज़ हो रहा है अपना, अपन कुछ करते हैं। ये सब दिमाग में चालू है, सबके दिमाग में चालू है। अच्छे अच्छे फोटोग्राफर यही सोचते हैं कि मार्केट मार्केट जो है, मतलब ऑब्वियसली सभी बिजनेसमैन यही सोचते हैं कि अपना बिजनेस जो है इवापोरेट हो, Exactly. एक लेवल पे जाए। लेकिन अब तुम यार मार्केट गिराने पे ही सोचे हो तो मार्केट गिरेगा ही ना, मार्केट गिरेगा। 2023 में जो नागपुर का मार्केट था, 2024 में जो मार्केट था और 2025 में जो मार्केट है आज, मैं बता रहा हूँ वर्स्ट वर्स्ट और वर्स्ट। 2026 का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मार्केट वर्स्ट हो रहा है। तो इसमें आप मुझे पूछो कि यार कोई स्टेप ले सकते हैं अपन, मैं बोलूँगा नहीं। नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं ले इंडिविजुअल मैं सकते क्या हो। लूँ, मैं क्यों जाऊँ वो दलदल में, मैं क्यों जाऊँ। हम्म, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ है मार्केट में। ओके। और फिर यार एट दी एंड मेरे को क्या करना है, मैं जाऊँगा चुपचाप अपना काम करूँगा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ को लेके। चलो ठीक है, फ़र्क पड़ गया तो वो बहुत अच्छी बात है, नागपुर के लोग सुधर गए, लेकिन नागपुर के लोग ढीठ है। हाँ, ये तो है, ठीक है। लेकिन जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स देख रहे हैं, उनके लिए इट्स अ रिक्वेस्ट, है ना, इसको नेगेटिव वे में ना ले आप, है ना, कि अगर आप लोग जो भी चार्जेस हैं एंड जो भी रेट है ना, जो आप या फिर जो फीस है जिस बेस पे आप लोग काम करते हैं मार्केट में, है ना, वो अगर सेम या फिर रीजनेबल रहेगी हर किसी के लिए, है ना, आप ही लोग की टीम के लिए, तो शायद आगे चल के आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। प्लस इससे किसी भी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का नुकसान नहीं हो। राइट। और एक और बात ना, मैं आप लोगों से एक और बात इंक्लूड करना चाहूँगा। देखो बेसिक लेवल पे ना किसी को मार्केट की नॉलेज होती नहीं है एक्चुअल में कि कितना क्या चार्ज करना चाहिए, राइट। सो इफ़ यू डोंट हैव काइंड ऑफ अ नॉलेज कि हाउ मच आई हैव टू चार्ज टू माई क्लाइंट, सो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं, बहुत सारे सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, सो यू कैन टेक अ गाइडेंस ऑफ देम। एग्जैक्टली, ये सिंपल सा प्रोसेस है, बेस्ट वे। ठीक है। आप अगर अपना ईगो ला रहे हो वहाँ पे कि मैं फोटोग्राफर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैं तो आपसे खुद एक के ही रेट विनती, लेके चलूंगा, जो वही भी है। कि मैं हाँ। खुद के रेट लेके चलूँगा, कि जो कि बहुत हाई फाई रेट है मेरे, जो कि है भी नहीं, ठीक है, जो कि है भी नहीं, है भी नहीं। है भी नहीं, ठीक है। तो आप जाइए, उनसे इंटरेक्ट करिए, ठीक है, लोगों को मैसेज करिए कि यार भैया आप कितना चार्ज कर रहे हो। ये कॉमन सेंस की बात है यार, कि आपको जो चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप क्या क्यों करना ही क्यों है ये सब। एग्जैक्टली। पूछ लो ना, किसका फायदा हो रहा, सामने वाले का थोड़ी ना फायदा हो रहा, आप ही का फायदा हो रहा भाई। ऑब्वियसली मुझे जो लगता है कि अगर कोई काम ले रहा है या मार्केट में काम उठा रहा है, तो इतना कॉन्फिडेंस पर्सन के पास तभी आता है जब तक कि कोई उसके पीछे खड़ा हो, है ना, चाहे तो किसी से सीखा हो, है ना, राइट। या फिर कोई भी पैरेलल कोई ना कोई पर्सन रहता है, तभी वो इतना उसके अंदर हिम्मत आती है कि चलो अभी मैं खुद का काम उठा सकता हूँ। राइट। सो ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि आप एटलीस्ट वो पर्सन का गाइडेंस ले सकते हो जिनसे आप कनेक्टेड हो, कि भाई मुझे कितनी फीस बोलनी चाहिए या कितना चार्ज करना चाहिए, है ना। हाँ। और एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है फ्रॉम दी क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव कि देखिए होता क्या है कि कम बजट है, मैं अगर सपोज करिए मैं किसी को काम दे रहा हूँ, है ना, कोई शूट का, मेरे पास अगर दो ऑप्शन है, एक जगह पे ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, एक जगह पे कम जा रहे हैं, और मुझे एज अ क्लाइंट ऐसा लग रहा है कि सेम चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो एक पर्सन है अगेन वही प्रोफेशनल फोटोग्राफी एंड सो कॉल्ड फोटोग्राफी, राइट। ओके। तो मेरा ये सवाल है फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव कि मुझे तो कम रेट दिखेगा कि भाई अगर मेरे यहाँ पे 10 रुपये बच रहे हैं तो मैं तुमको 10 एक्स्ट्रा क्यों दूँ, बरोबर है ना। बट मुझे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा किस्सा हो कि हम समझा सकें क्लाइंट को भी, है ना, कि एक सो कॉल्ड फोटोग्राफर या फिर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर अगर काम देता है तो दोनों के काम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मेरे पास ना एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। मोदी नंबर 3 देख रहे हो आप, हाँ। पूरा फुटपाथ है,
ठीक है, हाँ। कपड़े वगैरह वहाँ भी बिकते हैं, हम्म, ठीक है, हम्म, और उसके आगे इटर्निटी मॉल है, कपड़े Exactly. वहाँ भी बिकते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म, आपको अगर आइडिया अगर आ गया ये चीज़ का कि मैं क्या चीज़ बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो यहीं पे भी एंड ऑफ टॉपिक हो सकता है, ठीक है, Okay. लेकिन मैं इसको डीपली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा हाँ। क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ ये सब चीज़। आई वॉन्ट एन इंसिडेंट या फिर ऐसी कोई देखिए स्टोरी। इंसिडेंट्स हुआ है, ठीक है, Okay. इंसिडेंट्स तो बहुत हुए हैं, ओके मेरे एकदम पर्सनल वाले हुए हैं। ओके तो मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। मेरा दोस्त है एक, उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी अभी 1 साल पहले ना वेडिंग हुई है, ठीक है। तो यस, उसको पता है कि मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, XYZ, उसको हर चीज़ पता है, ठीक है। तो वो मेरे पास आया, उसने बोला कि यार हाँ मेरी 2 दिन की वेडिंग है, 2 3 आई गेस 3 दिन की डेस्टिनेशन वेडिंग थी, और मैं आपको बजट वाइज बताऊंगा, मैं आपको क्लियर आउट करूंगा आज ये चीज़ कि बजट कितना गिर रहा है, कितना हद गिर जा रहा है बजट। तो मैंने उसको 3 दिन का काम प्लस प्री वेडिंग 170 में कोट किया मैंने, 1,70,000 में तेरा शूट कर दूंगा, ठीक है, 2 एल्बम दूंगा तुझे, ठीक है, और ठीक है वो सब चीज़ हो गई। और मैंने उसको एक और चीज़ की गाइडेंस दी जो कि यूजुअली मैं क्लाइंट को देता नहीं हूँ, ये सब चीज़ की गाइडेंस, कि भाई अगर तेरे को मेरा बजट पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इसके नीचे जाऊँगा नहीं, तू मेरा भाई हो, तू मेरी बहन हो, मैं उसके नीचे जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरी ये लागत है, मैं हाईली प्रोफाइल्ड फोटोग्राफर लेके आ रहा हूँ, और ठीक है मेरे को भी थोड़ा सा कमाना है, तो बिजनेस मेरी जगह रहने दे, दोस्ती यारी तू तेरे जगह रहने दे। हाँ। और मैंने उसको वो ये चीज़ बताया कि अगर इफ बाई चांस तू मेरे को अपॉइंट नहीं कर रहा है तो तू मेरे को बता आगे चल के तेरे को कौन सा फोटोग्राफर अपॉइंट करना है, और उसका बजट बता, 2 3 ऑप्शन रख मेरे सामने, क्योंकि मैं नागपुर का जो भी मार्केट है ना मैं रीड करके बैठा हूँ, कौन से एरिया के कौन से फोटोग्राफर हैं और किस लेवल तक के फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है, बराबर। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब वो बंदे ने एक शायद से 80,000 का फोटोग्राफर जो है वो अपॉइंट किया, ग्रूम ब्राइड बोथ साइड, 3 दिन का काम दे रहा था वो, और फिर उसने प्री वेडिंग शूट करवाया तामिया में, ओके ओके MP तामिया में प्री वेडिंग शूट कराया उसने। 80,000 में बोथ साइड। यस, बोथ Bride साइड and groom। और 2 एल्बम। वो तो मुझे बाद में पता चला, ये तो मैंने खुलासा अभी कर दिया, वो तो मेरे को बाद में पता चला। Okay। ये तो अभी तो थ्रिलर तो आने का ही है इसमें, कि हुआ क्या, क्या हुआ, ठीक है। उसने अपॉइंट वगैरह कर दिया, नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है फोटोग्राफी का नाम क्या है, ठीक है। तो ठीक है प्री वेडिंग वगैरह हो गई, मेरे से बात वगैरह करना, मतलब यूजुअली वो उसने बंद कर दिया था, मतलब उसको ऐसा लग गया कि भाई इसने मेरे से पैसे वगैरह खाए हैं, ऐसा वैसा हो गया। तो शूट हो गया, प्री वेडिंग शूट। अब प्री वेडिंग शूट हुए 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। प्री वेडिंग का डेटा मैं डिलीवर करता हूँ 10 दिन में, 10 दिन में अगर एल्बम वगैरह रहा तो 15 दिन लगते हैं, नहीं तो वीडियो वगैरह रहा तो 10 दिन के अंदर सब रील्स वगैरह आपको हैंडल हो जाए। मैं बता रहा हूँ आपको 1.5-2 साल हो गए आज तक के प्री वेडिंग का डेटा उसके हाथ में नहीं आया, आज तक के 1.5-2 साल से। 1.5 साल हो गए आई गेस उसकी वेडिंग को, 1.5 साल हो गए। और फिर ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, 1.5 साल हो गया, ठीक है। उसने प्री वेडिंग वगैरह शूट कराया, 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद उसका मेरे को मैसेज आता है, भाई यार तू इसको जानता है क्या? मैं बोला क्या हो गया? भाई यार इसने मेरे को काम दिया है, मतलब मैंने इसको प्री वेडिंग का काम दिया, और फिर यार ये इसने मेरे से डेटा वगैरह जो है इसने अभी तक के मेरे को, मतलब ये फॉलोअप ही नहीं ले रहा, और इसने डेटा अभी तक के मेरे को फ़ोटोज़ तक के नहीं दिया, मेरे को 3-4 फ़ोटोज़ दिया है। उसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ कि रील्स दे और वीडियोस दे, तो वो एकदम ही मतलब मुझे मतलब ये कर रहा है क्या, मुझे ही इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोला यार ठीक है देखता हूँ, मैं बात वगैरह करता हूँ। मैं बोला तू उससे बात मत कर, ठीक है। तो यार इन बिटवीन ना मैं भी बिजी था, मेरा इंटरेक्शन उससे हुआ नहीं, मैंने उसको खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था ये बंदा कौन है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गई, उसको डेटा रिसीव नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया है प्री वेडिंग शूट का, ये 15 दिन बाकी है उसके वेडिंग शूट्स को, ठीक है। उसने फिर से मेरे से बजट लिया, ओके। फिर मैंने प्री वेडिंग का काट के मैंने उसको बजट दे दिया कि यार ये बजट रहेगा, तूने अभी मतलब ये तो एकदम हाई स्पीड वर्क हो गया कि यार एकदम इनिशियल बेसिस पे हो रहा है कि यार मेरे को टीम है ना ये करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज। फिर भी उसको हाई बजट लगा, दूसरा चांस दिया मैंने उसको, फिर भी उसको हाई बजट लगा, फिर से वो उसके पास गया, उसने फोटोज़ दिया प्री वेडिंग की उसको, और बोला कि मैं ये बजट में आपका प्री वेडिंग शूट कर दूंगा। ओके। उसने फिर से बजट कम किया, और फिर उसने
वेडिंग शूट किया उसकी ओके आज से 1.5 साल पहले। ओके आज तक के उसके पास ना ही प्री वेडिंग का डेटा है, ना ही उसके पास वेडिंग का डेटा है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है उसके पास। फिर क्लाइंट क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मेरे से बात कर रहा है। आपको सही में मुझे अभी बताइए कि मैंने इतना बड़ा इंसिडेंस बता दिया, आपको एक तरह से ह्यूमिलिएशन फेस आउट हुआ है आपको, ठीक है। और मैं आपसे आलोक भाई एज अ पर्सनल परसेप्शन जो है ना मेरे को आपसे पूछना है कि यार यहाँ पे आप कैसे इंटरेक्शन करोगे क्लाइंट से। मतलब क्लाइंट भी नहीं है, दोस्त है वो, आपका दोस्त है, आपका क्लाइंट है, मेरा दोस्त है वो। जिसका काम आपके ही पहचान के किसी पर्सन ने किया है। पहचान का भी नहीं है, नागपुर का फोटोग्राफर है वो। हाँ हाँ, नोन दूर का, नोन पर्सन, है ना? दूर का। ये तो बहुत शेमफुल बात होगी ना मेरे लिए, ऑब्वियसली, कि भाई मेरा पर्सनल रिलेशन है, ठीक है, right. एज अ क्लाइंट तुमने काम उठाया, ठीक है, या फिर जैसे भी कम बजट में ज़्यादा बजट में जो भी रहा, बट एट द एंड में मायने क्या रखता है आउटपुट, राइट है ना, डाटा। राइट जो फोटोग्राफ्स वीडियो जो चाहिए थे वो तो मिले नहीं, राइट। देन ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू फेस देम। अगर सामने वाला तुमको एक चीज़ समझा रहा है, ठीक है, और उसने मार्केट देखा है ये सब चीज़ को लेके, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? तुमको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, तुमको ईगो आ रहा है तुम्हारे बीच में, तुम्हारा आ क्या रहा है? आप यही है, मार्केट इन बिटवीन ही फंसा हुआ है। फोटोग्राफर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। बाकी आप फ्यूचर वाइज क्या देखते हो कि नागपुर में फ्यूचर है इस चीज़ का? फ्यूचर है, बिल्कुल है। कैसा है? क्यों नहीं है? फ्यूचर है आलोक भाई, लेकिन वही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना यहाँ पे फेड आउट है। ओके। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फेड आउट है। मार्केट की जो एक्नॉलेजमेंट स्टडी है ना वो फेड आउट है। आपको नागपुर में बहुत अच्छे स्टूडियो मिल जाएंगे, स्टूडियो का नाम तो नहीं लूँगा, जहाँ पे फोटोग्राफी सिखाई जाती है, लेकिन मार्केट कैसे रन करना है वो तो आपका खुद का परसेप्शन है ना, क्योंकि वो लोग सिखा ही नहीं रहे। लोग क्या है, कैमरे की सेटिंग्स वगैरह सिखा रहे हैं, इजी पीजी है, 6-7 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक फोटोग्राफर का, बस दैट्स इट, हो गया। ये आप पहली बात है यार, मार्केट में यार मार्केट की स्टडी करवाओ यार, यही है, इसलिए मार्केट बढ़ेगा, नहीं तो फिर तो हो गया, फिर बेड़ा गर्क गया। ओके, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली आपने, है ना, और आई थिंक इससे एक मतलब इट्स ऑब्वियसली अ मैसेज, है ना, तो आप सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा अपने काम को लेके, और उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए उस वैल्यू को लेके, है ना। और जाने से पहले आज का हमारा जो आखिरी सवाल है वो थोड़ा सा पर्सनल है, ठीक है। मुझे कहीं से पता चला था कि दैट आप पहले क्रिकेट खेलते थे, राइट ठीक है, आप एक अच्छे प्लेयर भी थे, राइट है ना, आपकी किट थी, और किट से रिलेटेड आपकी जो अरे किट थी, यार कहाँ से पता चल गया यार ये? थोड़ा सा स्टडी, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, भाई है ना, साहब वो बहुत क्या बोलते हैं, फील्डिंग, डीप फील्डिंग लगा दिए थे। तो मैंने पता अरे किया यार। तो मुझे ऐसी चीज़ पता चली कि एक हाँ। किट वाला किस्सा है, हाँ जो कि मैं चाहूँगा कि आई थिंक, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि इससे बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है, बट Right, मैं right, चाहता हूँ कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो स्टोरी आप शेयर करो कि आपके साथ क्या हुआ। देखो यार, मैं था 11th-12th में, तब मैं खेलता था क्रिकेट, एक था स्पोर्ट्स, मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा था तब। तो मैं था यार एकदम मुझे बचपन से पता है कि मैं ना बड़ा स्पॉटी पर्सन था, कि मुझे स्पॉट आउट होना है बस, मतलब भेड़ चाल नहीं चलना है मुझे, Exactly. हाँ, स्पॉटी पर्सन रहना है मुझे, स्पॉट आउट होना है मुझे। तो बढ़िया क्लब वगैरह में स्पॉट आउट था मैं। तो मुझे ना एक रणजी ट्रॉफी वाले बंदे ने, मतलब भैया थे, रणजी ट्रॉफी खेलते थे वो रेलवे से, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था एक ये किट बैग। तो मेरे पास ना ऑलरेडी थी किट बैग, तो वो मैंने घर पे रख दी। भैया का नाम क्या था? वो भैया का नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक, तो वो ज़्यादा ही पर्सनली हो जाएगा, ओके, तो मे बी वो देखें तो वो समझ जाएंगे ये पॉडकास्ट। जी बिल्कुल। तो वो दिया उन्होंने गिफ्ट, और फिर वो मैंने घर पे रख दिया। तो एट दी सेम टाइम ना एक बंदा था जो बिगनर था, और उसको मतलब उसके घर से इतना कुछ
उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अच्छा बंदा था, क्रिकेट वगैरह बढ़िया खेलता था। तो फिर वो एक दिन आया मेरे पास और फिर बोलने लग गया कि भैया एक आधी बैग वगैरह होगा तो फिर प्लीज़ मुझे देना। मैं बोला यार हाँ मेरे पास है बैग, मैं तुझे देता हूँ। तो फिर क्या हो गया कि ये सब बात होगी और फिर मैं चला गया, मेरा महाराष्ट्र लेवल का मेरा सिलेक्शन था और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया था महाराष्ट्र लेवल पे। मतलब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ही होता है लेकिन महाराष्ट्र लेवल मैचेस होती हैं उसकी। तो वहाँ पे गया मैं, प्रैक्टिस वगैरह चालू होगी, 15 दिन का आई गेस वो था प्रैक्टिस सेशन था, उसके बाद मैचेस थी। नहीं 7 दिन का प्रैक्टिस सेशन था, 15 दिन में मैचेस होने वाली थी। तो मैं 15 दिन के लिए गायब ही हो गया था। तो एक दिन वो मेरे घर पे आया और फिर मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं बैग लेने आया हूँ और फिर हाँ बैग लेने आया हूँ तो मैं ले लूँ क्या? मैं बोला हाँ ठीक है ले ले। तो भैया पैसे वगैरह, मैं बोला पैसे वगैरह मत दे, तेरे को मतलब मुझे जब बैग की ज़रूरत लगी मैं तेरे से वापस ले लूँगा, ठीक है, या तो मैं तेरे को दूसरा बैग दे दूंगा। तुमको अभी के लिए जब अभी के लिए मैं तेरे को मैंडेटरी मैं तेरे को बैग दे रहा हूँ। हाँ। तो ये सब बात होगी और फिर वो बैग लेके आया क्लब में, ठीक है, 2-3 दिन आया, किसी का स्पॉट आउट नहीं हुआ वो। तो तीसरे या चौथे दिन आया तब तो मैं था ही नहीं क्लब में। तो फिर जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है वो बंदा वहाँ पे आ गया, वो भैया वहाँ पे आए और फिर वो उससे क्वेश्चन आंसर पूछने लग गए कि भाई ये बैग मैंने नीलेश को दिया था और एक मेरा सूडो नेम था वहाँ पे। हंसना मत यार प्लीज यार, मेरा सूडो नेम था नागराज। भाई यार मुझे नागराज बोलते थे यार वहाँ पे। तो मतलब तब क्या था कि एक ना बहुत स्प्रिंटेड प्लेयर था अपने यहाँ जो मैराथन वगैरह रन करता था, नागराज उसका भी नाम था। आपने शायद से सुना होगा, वो नेट वगैरह पे सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। तो मैं भी स्पीड में भागता था बढ़िया, मेरे को नागराज रोक बोलते थे। तो बोले यार भैया, बोले कि यार मैंने तो नागराज को दिया था यार ये बैग, तो फिर तेरे पास कैसे आ गया ये बैग? तो बोले भैया, बोले उसने मेरे को क्या बैग बेच दिया। क्या बैग बेच दिया? बेच दिया, हाँ। उसने बोला कि भाई वो तो लेके गया था ना। हाँ, तो यही है क्लाइमेक्स, यही है कि बेच दिया। अब भाई मुझे एक बात बताइए यार, कोई भी ऐसा यूजुअली एक पर्सन है जिसने अपनी दिल की चीज़ जो है आपको दी है और आपने वो चीज़ बेच दिया, आपके कान में ये चीज़ आ गया, आप तो भाई हाइपर हो जाओगे ना वो चीज़ को लेके। भाई साहब जो मेरी दुर्गति हुई है उसके बाद मैं जब आया, मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था वहाँ पे, मैं आया क्लब वगैरह में, मुझे पता चला कि भाई तूने मतलब लोग आके बोल रहे हैं यार तूने बैग बेच दिया, बैग बेच दिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई क्लब में आने की, तूने बैग बेच दिया, वो भैया बहुत नाराज है, ऐसा वैसा। गिफ्ट की गई थी आपने बेच दिया, ऐसा उनको लगा। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट बॉय, बिकॉज ऑफ दैट बॉय। और फिर मैं बोला यार ठीक है मैं भैया से बात करता हूँ। तो मैं गया यार वहाँ पे, मतलब मैं बता रहा हूँ 50-60 लोग आके मुझे, मतलब 50-60 भी नहीं है, होंगे 30 लोग आके ऐसे क्राउड में। और मैं यूजुअली ना ऐसा फैमिलियर नहीं था ये क्राउड्स को लेके, मैं एकदम दंदर जाता, दंदर ना मतलब मैं डर जाता था मैं मुझे इस को लेके। मैं ऐसा देख रहा हूँ लोग क्यों आ गए। फिर भैया आए, बोले तूने बैग बेच दिया, चले जाओ बोले यहाँ से, तेरा आखिरी दिन है, ऐसा वैसा। मैं बोला भैया बैग बेचा ही नहीं है, आप समझ रहे हो, बैग बेचा ही नहीं है। और मुझे पैसे, मतलब मैं क्या कर लूँ पैसे का, आपको भी पता है कि मैं यहाँ पे आता हूँ सीखने, नीड नहीं है मुझे नीड ही नहीं है पैसे की। नहीं, बोले तूने बैग बेचा, बोले वो लड़के को लेके आओ, बोले। तो वो लड़का आया, वो भी बोल रहा है कि यार भैया आपने मेरे को बैग बेचा। मैंने बोला तूने पैसे दिया? नहीं, आपने बोला था कि, अब देख रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, देख रहे हैं कि अभी पैसे मत दे, मैं जब आऊँगा तब तू मेरे को पैसे दे, जो कि मैंने उसको बोला क्या था कि नहीं पैसे नहीं देना, मैं जब आऊँगा मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं वापस मैं तेरे से बैग वापस ले लूँगा। ये हो गया। और भाई साहब उसने वही टाइम पे ना एक और बंदे को कॉल कर दिया कि भैया, बोले मैं अगर झूठ हो सकता हूँ लेकिन ये झूठ नहीं हो सकता, मैं आपको कॉल लगाता हूँ स्पीकर पे रख के। उसने बता कि हाँ बोले नीलेश भैया ने, नागराज ने बैग बेचा है। मेरा वो लाइफ का मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे वो चीज़ को उभरने में ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ मुझे 2 से 2.5 साल लग गए। तब से मैं शिविर करने लग गया, मैं बातें करते करते हकलाने लग गया, लोगों से डरने लग गया कि यार यूजुअली क्या हो गया कि यार ये चीज़ किया ही नहीं है और वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर लिया लाइफ में कि यार हाँ। तो ये चीज़ आपका मतलब वो उस मोमेंट की वजह से, वो क्या बोलते धोखे की वजह से हुआ? हाँ वही है ना कि लाइफ में ऐसी चीज़ें, आप पर्सन ने झूठ बोला, राइट, जिसको आपने हेल्प किया, राइट, फिर उसके साथ वाले बंदे ने झूठ बोल के फंसाया, राइट, फिर उसके बाद में जो ट्रस्टी पर्सन था जिसने आपको गिफ्ट किया था, सीनियर,
राइट। है ना, उसका भी ट्रस्ट टूट गया क्योंकि उसको टूट ऐसा लगा कि आपने वो लिटरली बेचा, लिटरली मैंने किया है वो। जबकि आपने वो बेचा नहीं था। मैंने किया नहीं है, और फिर मुझे फोर्स किया गया कि आप क्लब छोड़ दो, और उसके बाद फिर घर वगैरह पे पता चल गया था ये सब चीज़, और वो हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं रोया, रोना धोना हुआ। इट वाज फिर लाइक अ घर, ट्रॉमा। वो मेरे लाइफ का एकदम टर्नओवर चीज़ था कि उससे बड़ी ट्रेजेडी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ में गूज़बम्स आ रहे हैं वो चीज़ को लेके। आपको पता नहीं वो चीज़ कहाँ से पता चल गई, लेकिन लेट मी हैव अ क्लेरिफिकेशन कि ये चीज़ यार, ये बड़ा ऑब्स्टेकल हो गया मेरे लाइफ में, और थ्रिलर हो गया कि यार ये कैसे हो गया मेरे लाइफ में। मैं तो कभी सोचा ही नहीं क्योंकि था तब ये सब तक प्लान्स कुछ और रहे होंगे ना प्लान्स वही आपके। है ना यार, कि आप क्रिकेट खेलना है आगे एज ए जाना है। टीनेजर आपके क्या प्लान होते हैं, क्या ही प्लान होते हैं। जो प्लान होते हैं वो एकदम आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो चीज़ों को लेके, और फिर ये चीज़ हो जाती है जो कि चीज़ किया भी नहीं आपने। तो आप समझ रहे हो वो चीज़, बहुत डीप हार्ट ब्रेक हुआ। वो जो चीज़ हुई, फिर उसके बाद वही हुआ कि यार अब चीज़ मैं समझ चुका था कि कोई तुमको उभारने वाला, भगवान तो तुमको आशीर्वाद ही देंगे कि आगे तुम बढ़ जाओ, ये सब कर लो, वो सब कर लो, लेकिन तुमको खुद ही उभरना है ये सब चीज़ से। ये चीज़ मैंने सीखा, और फिर उभरने में मुझे लग गए 2-2.5 साल, और फिर बस यार अपन यहीं पे हैं, जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है, लाइफ को लेके जी रहे हैं। बस वही है, मेरा एक ही मोटो है कि यार तुम लाइफ में कुछ भी करो, ठीक है, तुम कुछ भी करो, हाँ। इट डजेंट मैटर, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव करो और चीज़ें सीखो पहले। चीज़ें एग्जैक्टली सीखना बहुत ज़रूरी है भाई, एग्जैक्टली। चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, और उसका इम्प्रोवाइजेशन करो, स्टडी करो, और फिर आगे बढ़ो। That's it. बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, और आई होप इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आई जिससे आप सीख सकते हैं कुछ। एंड यस, नेवर चीट, है ना, क्योंकि वैसे तो ये पॉडकास्ट फोटोग्राफी के ऊपर था, मार्केट के ऊपर था, है ना, किस तरीके से काम होता है उसके ऊपर था, लेकिन एट द एंड में जो चीज़ हमें सबसे इम्पोर्टेंट सीखने को मिली वो ये है कि चीट नहीं करना चाहिए, है ना। और जो लोग किसी की हेल्प को ग्रांटेड लेते हैं, वो हेल्प ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता होता है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपकी हेल्प कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये पसंद आया होगा, और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो जाते जाते मेरी 2 लाइनें, है ना, कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, दोस्तों ज़िंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, और अगर ना मिल सके तो कम से कम याद करते रहना। सो दिस इज़ एंकर आलोक साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, बट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।